Hello everyone, welcome back our YouTube channel. Today I am going to discuss हंगर बाय जयंता महापात्रा। और ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एक इंडियन फेमस क्रिटिक थी जयंता महापात्रा, तो उन्हीं की पोएम है, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये है पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट, आप देख सकते हैं। इट वॉज हार्ड टू बिलीव द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक द फिशरमैन सेड। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट स्टैंजा की लाइंस हैं। लाइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद लास्ट स्टैंजा है, I heard him say, my daughter she's just turned 15, feel her। ओके, तो ये पोएम है और ये किस बारे में है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पोएम का इंट्रोडक्शन क्या है। ओके, द पोएम entitled Hunger describes a certain experience of the speaker with the fisherman and the fisherman's daughter। ठीक है, तो जब जो पोएम का ये जो टाइटल है, ये हंगर है, ये डिस्क्राइब करता है एक सर्टेन एक्सपीरियंस का जो कि स्पीकर का हुआ था फिशरमैन और उसकी बेटी से। ओके, इट इज़ वेरी हार्ट टचिंग पोएम, इट रिवील्स द फीलिंग ऑफ हंगर इन टू सेंसेस। ठीक है, तो ये काफ़ी हार्ट टचिंग पोएम है और ये रिवील करती है हंगर, मतलब इन्होंने डिस्क्राइब किया कि हंगर दो तरीके का होता है। हंगर के टू सेंसेस होते हैं। एट फर्स्ट इट मीन्स द शार्प डिजायर टू ईट काउज्ड बाई स्टारवेशन एंड सेकेंडली द इंसाटिबल हंगर फॉर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। तो फर्स्ट जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि इंसान जब भूखा होता है तो वो खाने के प्रति जो उसका डिज़ायर होता है, तो उसी को उन्होंने पहला हंगर बोला है। नाउ द सेकेंड हंगर इज़ दैट कि आप सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के पीछे भागते हुए चले जा रहे हैं। वो हंगर जो होता है वो कंटिन्यूसली जो चलता रहता है, तो उसको उन्होंने एक हंगर ही बोला है। ठीक है, it is based on the theme of prostitution which is the result of poverty, social and economic injustice। ठीक है, तो ये जो पोएम है बेस्ड है थीम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन पे, जो कि किसका रिजल्ट है, पोवर्टी का है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का है। ठीक है, गरीबी से स्टडी प्रोस्टिट्यूशन होता है और दूसरा आता है कि सोशली और इकोनॉमिक जब इनजस्टिस होती है तब भी ऐसी चीज़ें होती हैं। दिस पोएम शोज हाउ द फादर गेट्स रेडी टू बी एन एजेंट ऑफ हिज daughter under the impact of utter poverty and how he gives up the way of morality in order to fulfill his vital need of his life। तो ये पोएम जो होती है ये दिखाती है कि कैसे एक फादर जो होता है अपनी ही बेटी का सौदा कर लेता है, क्योंकि वो बहुत गरीब है। उसकी जो अपनी लाइफ की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, वो पूरी करने के लिए। ठीक है, it also presents the attitude of the human being living in a society, but they do not come forward to help a man who passes a miserable and pathetic life due to utter poverty। ठीक है, और ये इस चीज़ पे भी फोकस करती, इस चीज़ को भी दिखाती कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो मतलब सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेटस के होते हैं, तो वो बिल्कुल भी आगे नहीं आते हैं ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए जो पोवर्टी की वजह से मिसरेबल कंडीशन में है या फिर उन पे वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन जी रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट ऐसा होता है कि जब ये प्रोस्टिट्यूशन या कुछ भी ऐसी सोशल इशूज़ होती हैं, तो वो जो बड़े लोग होते हैं वो सामने तो नहीं दिखते, लेकिन वो पीठ पीछे वही जाके उन्हीं उन्हीं से लाभ उठाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इट इज़ अ सोशल इनजस्टिस दैट एवरी वन हु इज़ स्ट्रॉन्ग वांट्स टू सप्रेस द वीक एंड द पुअर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये एक तरीके की सोशल इनजस्टिस है, जिसमें क्या होता है, जो कुछ भी कोई भी स्ट्रॉन्ग होते हैं वो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं जो वीक होते हैं और पुअर पर्सन्स होते हैं।